है गृहस्थ का। एक तो पैसा होना जरूरी है, धन होना जरूरी है, लेकिन धन के साथ साथ धर्म होना भी जरूरी है। मात्र धन से जीवन का निर्वाह होता है, लेकिन उस निर्वाह के साथ साथ सुखी रह करके कैसे जी सकें, इसके लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। बिना धर्म के धन के माध्यम से आप भौतिक वस्तुएं जुटा सकते हो, लेकिन सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सुख और शांति आएगी तो धर्म के माध्यम से आएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जिनके पास धन है लेकिन वो सुखी हैं क्या? नहीं है। लेकिन जिनके पास धन कम है, इसके बावजूद वो धर्म करते हैं, उनके पास दया के, करुणा के, परोपकार के भाव रहते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, तो वह सुखी हैं। पैसा ही सबको सुखी बनाता होता तो विदेशों में सुखी सुख होता, लेकिन विदेशों में सबसे ज़्यादा पाप होता है, अशांति होती है। विदेश के लोग भारत लौटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर साधु संत हैं, यहाँ पर भगवान हैं, यहाँ पर दया और करुणा की भावना से ओतप्रोत लोग रहते हैं और यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम वात्सल्य के साथ रहते हैं। यह जो धार्मिक भावना है यही हमें सुखी बनाने वाली है। धन कमाने वाला सुखी होता है ऐसा नहीं, और धर्म के माध्यम से सुखी नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि जिसके पास धर्म होता है धन तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है। देखो ना, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ बीज बोते हैं खेत में, लेकिन क्या होता है, किसी के यहाँ अच्छी फसल आती है, किसी की अच्छी फसल नहीं आती है। कुछ लोग एक साथ व्यापार चलाते हैं, पर किसी के व्यापार अच्छा चलता है, किसी का नहीं चलता। उसके पीछे क्या रहता है? पुण्य रहता है। पुण्य है, धर्म है, तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। इसलिए जैसे आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हो, वैसे ही धर्म कमाने के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का निर्वाह तो पैसे से हो जाएगा, लेकिन जीवन में जो आनंद होगा, जो खुशी होगी, जो प्रसन्नता होगी, परस्पर प्रेम होगा, वो धर्म के माध्यम से होगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं। मान लो किसी के घर में बहुत सारा पैसा है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, तो वहाँ कोई रहना पसंद करेगा क्या? वहाँ पर वात्सल्य नहीं है, वहाँ पर कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, तो क्या वहाँ पर सुखी से रह सकोगे? नहीं। लेकिन एक के पास पैसा कम है लेकिन घर परिवार में एक दूसरे से बात करते हैं, उठते बैठते हैं, प्रेम से बात करते हैं और प्रसन्नता के साथ रहते हैं, तो उस घर में लोग रहना पसंद करेंगे। समझ आ रहा है ना? धन कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन पुण्य कम नहीं होना चाहिए। दुनिया में थोड़ा बहुत धन काम आता है, बाद में पुण्य ही काम में आता है। जब कहीं जीवन में खतरनाक मोड़ आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या संकट आता है, तब आप किसको याद करते? पैसों के भगवान को? भगवान को याद करते हो। मान लो दो व्यक्ति हैं, अपनी अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। एक गाड़ी में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और एक गाड़ी के पास पुण्य है। जो गाड़ी वाला है ना उसके पास पुण्य है। अब मान लो दोनों का एक्सीडेंट होता, कौन बचेगा? पैसे वाला कि पुण्य वाला? पैसे ने क्या किया फिर? बोलो ना, पैसा नहीं बचाएगा। जब संकट के समय, मजबूरी के समय, परेशानी के समय पैसा नहीं बचाता। पैसा बाहर से काम तो कर सकता है, लेकिन बचाने का काम कौन करेगा? पुण्य का उदय होगा। पैसा डॉक्टर के पास भेज सकता है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खिला सकता है, लेकिन पुण्य नहीं है तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, पैसा भी नहीं बचा सकता। डॉक्टर क्या कह देता? भैया मैंने इलाज कर दिया, आप कौन जाने? ऊपर वाला। ऊपर वाला माना भगवान। भगवान कौन? जो आपने धर्म किया है, जो आपने पुण्य किया है, वही आपको बचाने वाला है, और कोई भी संसार में बचाने वाला नहीं है। चाहे जल में रहो, चाहे थल में रहो, चाहे जंगल में रहो, कहीं भी रहो, आपकी रक्षा करने वाला कोई है तो धर्म है। जैसे राम लक्ष्मण सीता जंगल में रहे, उनकी रक्षा किसने की? धर्म ने की।
वो अपने घर से कुछ लेकर गए थे क्या? अनाज लेके गए थे क्या? बर्तन लेके गए थे क्या? फिर ये 12 14 वर्ष तक उनकी व्यवस्था किसने की? उनके पुण्य ने की, उनके धर्म ने की। इसलिए आप जहां भी जाओगे, जिस रूप में भी पहुंचोगे, आपके वहां पर रक्षा व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कौन करेगा रक्षा व्यवस्था? आपका पुण्य करेगा। जहां भी जाओगे वहां पर वो आपके पीछे जाएगा, और पीछे जाने के साथ साथ आपकी व्यवस्था रक्षा सब करता जाएगा। समझ आ रहा ना? इसलिए धन कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ धर्म भी कमाने का भाव रखो, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है, उसी से जीवन सुखी बनने वाला है। ठीक है ना? इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। और ये बात बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्षेत्र है आपका। ये खिदलापुर जो है ना, इतने सुंदर भगवान है। ये पूर्वजों ने आपको बहुत बड़ी धरोहर के रूप में दिया है। 1400 वर्ष पुराने भगवान हैं। धन्य ऐसे भगवान के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। सौभाग्य की बात है, आप लोग इस नगर में जन्म लिए हो और ऐसे भगवान के आपको दर्शन मिल रहे हैं। बस भगवान के दर्शन करते हुए धर्म करते रहो, पुण्य बढ़ाते रहो, तभी तुम्हारा उत्थान होगा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। काशी विद्यासागर जी महाराज की जय।